अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसी आवाज लगाओ ना तुमको आ जाएंगे कमरा में। मोकू तो ऐसा लग रहा है या के पापा या को अपने सामने बोलने लायक ही न छोड़े। पहले ही दिमाग लगा रहा है कि मैं ऐसे कमरा के अंदर जाऊंगा और मैं ऐसे करूंगा और पापा मेरे संग ऐसे करेंगे और ऐसे रुक जाएंगे। उल्टा भी तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो हो सके या को कहीं पापा या की एक बात न सुने और या की कान ही कान लगा में। वैसे ही अपनी पापन की तिजोरी में तो 1 करोड़ रुपए चुरा के भाग गो है। मोकू तो बिल्कुल भी न लग रहा या के पापा या की बात न सुनेंगे। अब पापा भूल जाओ इन बातों में, जो कुछ है ना है वो। पापा कभी रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। कभी हम जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना वही हमारी पीठ में खंजर घोंप के चला जाता है। अब देख लो तुम भज्जी की इतनी शिकायतें सुनने के बावजूद भी तुम वहाँ पर कितना भरोसा करे। रोज शिकायत आ गई की घर में, पर फिर भी तुम बाबू माफ कर रहे कि चल बालक है कोई ना। पर आज इतनी बड़ी गद्दारी करके भाग गो। अपने ही घर से अपनी पापन की तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए साफ करके भाग गो। काई छिनाल के संग। अब पापा मेरी मानो तुम पुलिस में रिपोर्ट कर ही दो। जो भज्जी को होश ठिकाने लग जावे वागू पता तो चले मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। खज्जी बेटा इसमें मेरी ही बदनामी है। अगर मैंने भज्जी की पुलिस रिपोर्ट कर दी ना तो आस पड़ोस वालों को पता चल जाएगा कि भज्जी हमारे घर से 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया है। हमारे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि बताओ खुद का लड़का अपने ही घर से अपने ही पापन के 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया। क्या इज्जत रह जाएगी फिर हमारी आस पड़ोस में। हाँ सही बोल रहे पापा, सही बोल रहे, बिल्कुल सही बात बोली है तुमने। तो फिर मत करो पुलिस रिपोर्ट। यू एक सही मौका हो शादी की मना करने के लिए। ऐसे में पापा सदमे में मान भी सके मेरी शादी ना कराने के लिए। पापा मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ तुमसे, इतना सब कुछ है वो तो मोह न लगे मेरी शादी इतनी जल्दी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दोस्त भी यूँ सोचेंगे कि छोटा छोरा 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गो, अब भी यहाँ शादी की पड़ रही है। तो फिर तुम अभी रुक ही जाओ, मेरी शादी के बारे में मत सोचो, तुम भज्जी के बारे में सोचो। बाकी संग का करना का ना करना वहाँ पहले ढूंढो, घर में पकड़ के लाओ, फिर वहाँ से पूछो हमने तेरे संग ऐसा का गलत कर दिया जो तुम मेरी तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गो। यह चीज पे ध्यान लगाओ, तुम मेरी शादी गई भाड़ में। भज्जी ये ढूंढो पहले, तुम जैसी वो मिल जाए पहले तो वहाँ के हाथ पैर तोड़ो, बाद में पूछो भाई मेरे 1 करोड़ रुपए लेके काय भागो तो। पापा कहाँ पे पापा तुम? अच्छा तो यहाँ पे बैठे हो तुम, मैंने पूरा घर छान मारा। आज पापा तुम्हारे लाडले बेटे भज्जी ने ऐसा काम किया है जब तुम उसके बारे में सुनोगे ना तो मेरे पर तुम गर्व महसूस करोगे। तुम्हारा 55 इंच का सीना 56 इंच का हो जाएगा। गर्व होगा मुझको, गर्व या की बात सुनकर गर्व होगा मुझको। इतना घिनौना काम कराओ, घिनौने काम से गर्व होगा मुझको। तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरी तिजोरी से 1 करोड़ रुपए निकालने की? ए पापा मेरी बात तो सुनो एक बार, जब तो बताऊंगा कौन सी बात गर्व की और कौन सी बात गर्व की ना है। बेशरम बेहया बेदर्दी, तेरी हिम्मत कैसे है घर में वापस आने की? कौन से मोहते घर में घुसा है तू? ए पापा तुम भी पता ना कैसी बहकी बातें कर रहे हो। मैं अपने पहले वाले मोहते घुसाऊं या घर में? कौन से मोहते घुसा है? पहले तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या ना बताना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बेर में थूक छेड़ता हो। अब बताने को रह ही क्या गया है? मेरे को पता नहीं तूने क्या कांड किया है। चोर है तू चोर। बस तू 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट अभी पुलिस पे कॉल मिलाता हूँ। मैंने तेरे को जेल न करा दी ना, मेरा भी नाम धारा नहीं है। अपने ही घर से अपने ही पापन की तिजोरी में से अपने ही भैया पे हाथ उठाकर 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गया तू, और अभी मैं तेरी बात सुनूं? अरे भज्जी के पापा एक बार सुन तो लो, भज्जी क्या बताना चाहता है। पहले तुम एक बार इसकी बात सुन लो तब पुलिस को बुला लेना। ते नहीं तो सर पे चढ़ा रखो, ये तू ही मत बोले आज। क्या एक बार इसकी बात सुन लो ना, बात सुन लो। पापा एक बार मेरा सरप्राइज तो देख लो, मैं तुमको क्या सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। तुम बजाए जा रहे हो, वहाँ पे बजाए जा रहे हो। ऐश्वर्या जी तुमको न लग रहा भज्जी ने हमें बुलाने में ज्यादा देर कर दी है? हाँ बात तो सही बोल रहे हो तुम। ऐसा ना हो भज्जी के पापा ने भज्जी ठिकाने लगा दिया हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप?
अरे मैं ऐसा यालियां बोल रहा हूँ क्योंकि भज्जी तुम्हारा इलाज कराने के लिए अपने घर से 1 करोड़ रुपए चुरा के लाया अपने पापन की तिजोरी में थे। और घर पे वो या भरोसे आया हो कि जैसे मैं अपने पापा ने बताऊंगा ना कि ऐश्वर्या जी बोलने भी लगी हैं और सुनने भी लगी हैं, पापा खुश हो जाएंगे। ये क्या है? और मुझे लगे वाके पापा खुश ना हुए दी थे। चल के देखना चाहिए हमें। हाँ सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। आ जाओ। खज्जी मेरा मोबाइल लेकर चार्जिंग से निकाल कर अभी इसको पुलिस के हवाले करता हूँ। जब इसकी गांड पे फट्टा बाजेगा ना तब इसकी अकल ठिकाने लगेगी। यूं तो बिछा रखो जमीन में आके पापन ने। यू लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, रोज 1-2 दिन बाद चक्कर लगा दे घर में। अरे ऐश्वर्या बेटी तू यहाँ पर? नमस्ते अंकल जी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अभी ऐश्वर्या बेटी ने नमस्ते करी थी मेरे से, अब अपने मुंह से बोलकर नमस्ते करी है। अरे अंकल जी आप कोई सपना वपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है हकीकत। मैं अब बोल भी पा रही हूँ और सुन भी पा रही हूँ अच्छी तरीके से। पर बेटी ये सब कैसे हुआ? तू तो बचपन से ना कुछ सुन सकती थी और ना कुछ बोल सकती थी, पर आज तू बोल भी रही है और सुन भी रही है, ऐसा कैसे? अंकल जी ये सब भज्जी की वजह से हुआ है। क्या बेटी भज्जी की वजह से? पर भज्जी की वजह से कैसे? भज्जी बेटा ऐसा क्या कर दिया तूने जो ऐश्वर्या अब बोल भी सकती है और सुन भी सकती है? पहले तुम एक काम करो, मेरी छूट छिए। इतनी देर तक तुम लोगों को कपड़न की तरह धोए जा रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कह रहा हूँ मैं इतनी देर से मैं तुमको सरप्राइज देना चाह रहा हूँ, पर मेरी बात ही ना सुन रहे। अब कह रहे हो कि तूने ऐसा क्या कर दिया ना क्या कर दिया। हाँ अब बता क्या सरप्राइज देना चाह रहा तुमको? अब का लौड़ा सरप्राइज दिखाऊं तुमको? अब तो सब कुछ देख लिया तुमने। ऐश्वर्या को सरप्राइज देता मैं तुमको, पर तुम तो मेरी बात सुनने को राजी ना, बधाई जा रहे हो। इतनी देर तक कह रहा हूँ कि मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाह रहा हूँ, पर बेर छूट छेता मेरी। चल अब बता ऐसा क्या कर दिया तूने ऐश्वर्या के साथ जो यू बोलने भी लगी और सुनने भी लगी? का करो इलाज करायो है? जो मैं 1 करोड़ रुपए लेकर तुम्हारी तिजोरी में से निकाल के वही इलाज कराया मैंने इनको। 55 लाख रुपए लगे ऐश्वर्या जी के इलाज में, और जो पैसा बचा है वो यूरो या सूटकेस में। यही लिए लेगा मैं तुम्हारी तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए निकाल के, ताकि मैं इनको इलाज करा सकूं। तो तू मुझे मांग भी तो सके हो पैसा? तुमसे पैसा मांग ले तो सरप्राइज का बात करेगा? तो सरप्राइज देना चाह रहा मैं तुमको। चल अब जो होना हो गया, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो हमारी होने वाली बहू में कोई कमी नहीं है। अब जल्दी से जल्दी खज्जी का रिश्ता पक्का करा देते हैं। हाँ पापा करा दो मेरा जल्दी से जल्दी रिश्ता। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब कोई ऐतराज ना होगा। अब तो पसंद आएंगी ऐश्वर्या जी, अब पूरी तरीके से ठीक जो है नहीं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भज्जी से। जो मेरा शादी से पहले इतना ख्याल रख सकता है तो वो शादी के बाद कितना ख्याल रखेगा मेरा। घर पर जाकर अपने पापा से बात करती हूँ कि पापा मैं खज्जी से शादी नहीं करूंगी, मैं भज्जी से शादी करूंगी। वो अच्छी लगती है मेरे को। तो अंकल जी मैं घर पे जाती हूँ और अपने पापन को भी सरप्राइज देती हूँ। मेरे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे जब मेरे को पहली बार बोलता हुआ देखेंगे। हाँ ठीक है बेटी ठीक है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अरे बेटी तू आ गई? मैंने अभी पास्ता बनाया है, खा ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जी पापा अभी खा लेती हूँ। अभी क्या तूने अपने मुंह से कुछ बोला था या मैं पागल हो गया हूँ? अरे पापा आप पागल वागल नहीं हुए हो, मैं हकीकत में ही बोलने लगी हूँ, बोलने भी लगी हूँ और सुनने भी लगी हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ पापा। क्या? पर ये कैसे हुआ? पापा ये सब भज्जी की मेहरबानी है, उनकी ही वजह से आज मैं बोलने भी लगी हूँ और सुनने भी लगी हूँ। उन्होंने मेरा आज एक VIP हॉस्पिटल में कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? इलाज कराया था जिसमें अमीर लोग जाते हैं। तो भज्जी मेरे को उस हॉस्पिटल में ले गए और मेरा इलाज कराया। मैं उनकी वजह से आज बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। मुझको तो अपनी आंखों पे भरोसा ना है रहा कि मेरी बेटी बोलने लगी है। मैं बचपन से ही सोचता आ रहा हूँ कि मेरी बेटी बोलेगी या ना बोलेगी या ऐसे ही आगे जिंदगी निकल जाएगी, पर आज आखिरकार तो बोलने ही लगी। मैं कितना परेशान रहता था तेरे बारे में सोचकर, पर आज मेरी बेटी बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। मैंने बताया तो है पापा आपको, ये सब भज्जी की मेहरबानी है। भज्जी ने मेरी खातिर अपनी पापन की तिजोरी से 1 करोड़। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?
रुपए लेकर कर मेरा इलाज कराया और बिना कुछ सोचे समझे मेरे इलाज में 55 लाख रुपए लगा दिए। पापा भज्जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए अपने पापन के हाथों से मार भी खाई। का 55 लाख रुपए का इलाज हुआ तेरा? हाँ पापा हाँ, तभी तो मैं आज बोलने लगी हूँ। बेटी मुझे बहुत खुशी है जो तू आज बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। तो अब इस खुशी के अवसर पर कल मैं तेरा रिश्ता पक्का करने जाऊंगा। कल हम मेरे दोस्त के घर पर जाएंगे और तेरा और खज्जी का रिश्ता पक्का करके आएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ मेरी ऐश्वर्या, बहुत खुश हूँ तेरे को इस रूप में देखकर। पापा एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ बेटी बोल।